हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, ये वाला वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर लिखना है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ। और चैनल पर आप नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस देखिए, चलो चलते हैं, देर हो रही है, लेट्स गो, इट्स गेटिंग लेट। देखिए, बहुत ईजी सेंटेंस है, आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं चलो चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। देखिए, अब लेट्स से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कोई भी काम चलो करते हैं, लेट्स गो चलो चलते हैं। ओके, लेट्स सी चलो देखते हैं। ओके, लेट्स ईट चलो खाते हैं। ओके, लेट्स ड्रिंक चलो पीते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं कोई भी काम, तो लेट्स गो चलो चलते हैं। ओके, तो इस तरह यहाँ पे समझना है आपको, लेट्स आगे आपको वर्ब लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो कोई काम करते हैं, ठीक है, तो लेट्स गो चलो चलते हैं। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, ठीक है, देर हुई है, गेट लेट मतलब देर होना, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट बोलना है आपको। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, मुझे देर हो रही है तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट। ओके, मुझे देर हो रही है या मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, उसे वो देर हो रही है तो आप बोलेंगे सी इज गेटिंग लेट या ही इज गेटिंग लेट। हमें देर हो रही है तो वी आर। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होएगी, प्यूरल है तो चेंज होएगी। ठीक है, वी आर गेटिंग लेट, उन्हें देर हो रही है तो दे आर गेटिंग लेट। ओके, अब इसको पास्ट में बनाते हैं, जैसे कई बार आप लेट हो जाते हैं, कई बार तो क्या बोलते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी आई गोट लेट। ओके, तो गेट का गोट हो जाएगा, ठीक है, पास्ट में, सॉरी आई गोट लेट। ओके, मैं लेट हो रहा था, ठीक है, तो आप इसको पास्ट में कर दीजिए, तो आई वॉज गेटिंग लेट। नेक्स्ट देखिए, मुझे निकलना भी है, आई हैव टू लीव ऑल्सो। देखिए, हैव टू का यूज़, कोई भी काम आपको करना है, करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे उससे मिलना है, ठीक है, मुझे उसे छोड़ने जाना है। ओके, तो ये काम ना है इस तरह, और या फिर कोई भी काम करना पड़ता है, ठीक है, कोई फोर्स करता है, कोई भी काम करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मुझे उसके साथ जाना पड़ता है, ठीक है, मुझे उसे देखना पड़ता है, मुझे उससे मिलना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है। तो इस तरह सेंटेंस बनाने के लिए आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू लीव, मुझे निकलना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ओके, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। ओके, मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है, मुझे उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हर। ओके, तो ये आपको बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, उसके बाद में प्लूरल है तो हैव टू का यूज़ करना है। ओके, अगर सिंगुलर है, ही सी इट नेम या कोई भी नेम, तो हैज़ टू का यूज़ करना है। ओके, जैसे उसे जाना है तो ही हैज़ टू गो या सी हैज़ टू गो। ओके, ये आप कोई भी काम करना है, ओके, पड़ता है उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे जाना पड़ता है तो आप बोलेंगे आई हैव टू गो। ओके, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है, तो आई हैव टू गो, इतना ध्यान आपको रखना है, तो आई हैव टू लीव ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए, मैंने होटल से चेकआउट कर दिया था, आई हैड चेकड आउट फ्रॉम द होटल। देखिए, चेकआउट, चेकआउट और चेक इन। देखिए, चेकआउट का मतलब होता है होटल छोड़ना, ठीक है, किसी जगह को छोड़कर जाना। ठीक है, आपने बिल का भुगतान कर दिया, इट मीन्स आपने चेकआउट कर दिया, आप उस जगह को छोड़ दी। ठीक है, और भी अर्थ होते हैं इसका अर्थ, जांच पड़ताल करना, बट यहाँ पे चेकआउट होटल के लिए। ठीक है, चेक इन का मतलब होटल में आना, ठीक है, ठहरने रुकना, होटल में आना। ठीक है, तो चेक इन चेकआउट का ये मतलब हुआ। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि मैंने होटल से चेकआउट कर दिया, मतलब इसने छोड़ दिया, तो आई हैड चेकड आउट फ्रॉम द होटल। ओके, अब देखिए, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, कुछ नहीं करना, बस आई हैड चेकड आउट। ठीक है, चेक में थर्ड फॉर्म लगानी, चेकड आउट, तो मैंने चेकड आउट कर दिया, मैंने फ्रॉम द होटल, होटल से मैंने चेकआउट कर दिया था, आई हैड चेकड आउट फ्रॉम द होटल। जल्दी करो नहीं तो मुझे कमरा नहीं मिलेगा, लेट्स रश अदरवाइज आई वोंट गेट अ रूम। देखिए, लेट्स रश मतलब जल्दी करो। ओके, रश एज ए वर्ब देखा जाए, इसका मतलब होता है जल्दी करना। ठीक है, कोई भी काम तेज़ी से करना, तेज़ी से दौड़ना, ठीक है, बिना समझे कोई भी काम करना। ओके, अचानक हमला करना, तो इसके ये हिंदी में सिनोनिम्स, ठीक है, इंग्लिश में बोल दो, हरी, हरी अप। ओके, रश, रश इन टू, ठीक है, आप इस तरह बोल सकते हैं। तो कह रही है कि जल्दी करो, मतलब जल्दी करते हैं अपन, लेट्स रश। ठीक है, लेट्स रश, जैसे कि पूरा एग्जाम्पल समझना, जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जल्दी जा रहे हैं, जैसे कि आई एम रशिंग
टू जिम, ठीक है, मैं जिम जा रहा हूँ, इट मीन्स आप जल्दीबाजी में जिम जा रहे हैं, ठीक है। आई एम रशिंग टू जिम। आई एम रशिंग टू बैंक, मैं जल्दीबाजी में बैंक जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बंद हो जाएगा वो, इस चक्कर में आप इसका यूज़ करते हैं रश का। तो आप आई एम रशिंग टू बैंक, ठीक है। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जल्दीबाजी में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, तो आप बोल सकते हैं ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, ओके। उसे जल्दीबाजी में अस्पताल पहुंचाया गया, तो यहाँ पे रश्ड का यूज किया है, ओके। नहीं तो मुझे कमरा नहीं मिलेगा, अदरवाइज आई वोंट गेट ए रूम। देखिए, अदरवाइज एडवर्ब है, इसका मतलब होता है नहीं तो या वरना या अन्यथा, ओके। तो आप देखिए, अदरवाइज की जगह आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर और एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स रस एल्स आई वोंट गेट अ रूम, लेट्स रस और एल्स आई वोंट गेट अ रूम, ठीक है। वोंट मतलब आई विल नॉट गेट अ रूम, मुझे कमरा नहीं मिलेगा, ओके। तो जल्दी करो, लेट्स रस अदरवाइज आई वोंट गेट अ रूम, मुझे कमरा नहीं मिलेगा, ओके। तुम आज रात मेरे कमरे में रुक सकती हो, यू कैन स्टे इन माई रूम टू नाइट, ठीक है। रुक सकती हो मतलब मॉडल्स का सेंटेंस आ गया, ठीक है, मॉडल्स का है तो कोई भी काम कर सकते हो। यू कैन स्टे मतलब रहना ठहरना, ओके। तो यू कैन स्टे तुम रह सकती हो, ठहर सकती हो, ठीक है, इन माई रूम मेरे कमरे में, टू नाइट मतलब आज रात, ओके। तो यू कैन स्टे इन माई रूम टू नाइट, तुम आज रात मेरे कमरे में रुक सकती हो, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जा सकते हो तो यू कैन गो, ओके। यू कैन टॉक टू हर, तुम मुझसे बात कर सकते हो। यू कैन सी मी, तुम मुझे देख सकते हो, ओके। तो वही सब, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लगाना है, कैन लगाना है, मैन वर्ब लगाना है, कोई भी काम आप कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो यू कैन स्टे, तुम ठहर सकती हो या रुक सकती हो, इन माई रूम टू नाइट। मेरा मतलब यदि कोई समस्या है तो, आई मीन इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम, ओके। लड़का बोलता है कि तुम मेरे कमरे में रुक सकती हो, यदि मेरा मतलब यदि कोई समस्या है तो, यू कैन स्टे इन माई रूम टू नाइट, आई मीन मेरा मतलब इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम, देयर इज़ ए प्रॉब्लम यदि कोई समस्या है तो, ओके। इफ़ मतलब यदि, देयर इज़ ए प्रॉब्लम कोई समस्या है तो, ओके। आप सेंटेंस को इस तरह बोल सकते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ओके, मतलब आप कोई समस्या रखते हो तो हैव का यूज़ करके बोल सकते हैं इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, ओके। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इस तरह बोल सकते हैं। तो मेरा मतलब, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यदि आपको समस्या रखते हैं तो, समस्या है आपको कोई, ठीक है, वो हैव का यूज़ करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम, यदि कोई समस्या है तो देयर का यूज़ करके आप बोल सकते हैं, ओके। मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे सच में जल्दी सोना है, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, ठीक है। देखिए, आई डोंट माइंड मतलब होता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। तो आई डोंट माइंड, देखिए एक समझना एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो, ओके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप बोलते हैं इफ़ यू डोंट माइंड, ओके, इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई सिट हियर, यहाँ मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड, ओके। लेकिन मुझे सच में जल्दी सोना है, बट आई रियली हैव टू स्लीप अर्ली, ठीक है, वही हैव टू का यूज़ है, ठीक है। तो आई रियली मतलब सच में, वास्तव में, तो मुझे सच में जल्दी सोना है या सोना पड़ता है, ठीक है। हिंदी में मत जाना, कहने का मीन्स समझना, आई रियली हैव टू स्लीप अर्ली, मुझे सच में जल्दी सोना है, ओके। तो आई डोंट माइंड बट आई रियली हैव टू स्लीप अर्ली, ओके। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ठीक है, इट साउंड्स वियर्ड बट इट्स ओके, ठीक है। मैंने अब सुनने में आपको इसलिए लगा था कि समझ में आए आपको, मतलब साउंड्स का मतलब सुनने पर आदमी की बातों से मतलब कैसा लगता है, तो मतलब इसने बोला कि अजीब लगता है, ठीक है, अजीब लगता है, इट साउंड्स वियर्ड बट इट्स ओके, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा, जैसे कि जब भी आप कभी बोलोगे साउंड्स, इट साउंड्स गुड मतलब सुनने पर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप साउंड्स का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि वह निराश लगता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ही साउंड्स डिसअपॉइंटेड, ठीक है, मतलब उसकी बातों से, उसने जो बात करी उस बातों से सुनकर आपने बोला कि वो निराश लगता है, ही साउंड्स डिसअपॉइंटेड, ठीक है। वह परेशान लगता है तो आप बोल सकते हैं ही साउंड्स वरीड, ओके। वह उबाऊ लगता है, ही साउंड्स बोरेड, ओके। वह आश्वस्त लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है तो आप बोलते हैं ही साउंड्स कॉन्फिडेंट। वह कन्फ्यूज लगता है तो आप बोलते हैं ही साउंड्स कन्फ्यूज्ड, ठीक है, मतलब सुनने पर उसकी बातों से। और भी बहुत एग्जाम्पल, जैसे कि ही साउंड्स हैप्पी, ठीक है, ही साउंड्स सैड, ही साउंड्स प्राउड, ही साउंड्स सेल्फिश, ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इट साउंड्स वियर्ड, अजीब लगता है, बट इट्स ओके। यदि तुम चाहो तो सो सकती हो, ओके।
तो यू कैन स्लीप इफ़ यू वांट। देखिए मॉडल्स का भी यूज हो रहा है और कंडीशनल भी हो रहा है इसमें, ठीक है। समझना, इफ़ यू वांट टू, ये तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट, ठीक है। यू कैन स्लीप, तुम सो सकती हो, ठीक है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इफ़ यू वांट, ये तुम चाहो तो, ओके। तो यदि तुम चाहो तो तुम ये काम कर सकते हो, तो आप बोलेंगे, पहले कैन का यूज़ करके बनाना है सेंटेंस आपको। तो यू कैन गो इफ़ यू वांट टू, ठीक है। वांट टू भी लगाना है, क्योंकि आगे आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं। अगर पूरा बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यू कैन गो इफ़ यू वांट टू गो, ठीक है। पर गो आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की, ठीक है। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है। बट आपको इतना ही बोलना है, यू कैन स्लीप इफ़ यू वांट टू, ओके। यू कैन ईट इफ़ यू वांट टू, तुम खा सकती हो तुम चाहो तो, ओके। यू कैन सिट इफ़ यू वांट टू, तुम बैठ सकते हो ये तुम चाहो तो, ओके। तो बस इतनी सी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बार बिस्तर आ जाए तो मैं सो जाऊंगा, लड़का बोलता है वंस बेड अराइव्स आई विल स्लीप, ओके। एक बार बिस्तर आ जाए, ठीक है। वंस मतलब एक बार, द बेड अराइव्स मतलब बिस्तर आ जाए, ठीक है। जैसे कि एक बार वो बस वापस आ जाए, ठीक है। वंस ही कम्स बैक, ओके। प्रेजेंट सेंटेंस बनाना है आपको। तो वंस ही कम्स बैक, एक बार वो वापस आ जाए या आ जाता है तो मैं सो जाऊंगा, आई विल स्लीप, ओके। तो यहाँ पे बेड की बात हो रही है, तो वंस द बेड अराइव्स, ठीक है। बेड सिंगुलर इसलिए अराइव्स लग गया, ठीक है, ऐसा लग गया। सो सेंटेंस है सिंपल सा है, वंस द बेड अराइव्स, एक बार बिस्तर आ जाए, बेड आ जाए, आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, तो कितने बजे का तुम्हारा निकलने का प्लान है। सो व्हाट टाइम डू यू प्लान टू लीव। देखिए, सो व्हाट टाइम मतलब कितने बजे का, ठीक है। व्हाट टाइम की जगह आप वैन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कब, ओके। बट यहाँ पे व्हाट टाइम मतलब कितने बजे पूछा है, तो व्हाट टाइम डू यू प्लान टू लीव, ठीक है। कितने बजे का तुम्हारा निकलने का प्लान है, या तुम कितने बजे का निकलने का योजना बना रही हो, ठीक है। हिंदी में ये भी अर्थ निकलेगा, ठीक है। बराबर आपको समझना है, व्हाट टाइम डू यू प्लान, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के उस तरह से आप देखना है आपको, व्हाट टाइम डू यू प्लान टू लीव, निकलने का, ओके। तो व्हाट टाइम डू यू प्लान टू लीव, तुम्हारा कितने बजे का निकलने का प्लान है, या कितने बजे की निकलने की योजना बना रही हो, ऐसे अर्थ निकलेंगे इसके, ठीक है। बस मुझे जगह देना कल, जस्ट वेक मी अप टुमारो। वेकअप मतलब जगाना, जगना, ठीक है। तो जस्ट वेक मी अप टुमारो, ठीक है, मुझे जगह देना, ओके। तो आप बोलेंगे वेक मी अप, ओके, मुझे जगह देना या मुझे उठा देना, तो वेक मी अप टुमारो मतलब कल, ओके। बस मुझे जगा देना कल, जस्ट वेक मी अप टुमारो। आमतौर पर मैं अलार्म लगाता हूँ, लेकिन कभी कभी, समझना सेंटेंस कह रहा है कि आमतौर पर मैं अलार्म लगाता हूँ लेकिन कभी कभी, आई यूजली सेट द अलार्म बट समटाइम्स। देखिए, आई यूजली मतलब होता है, यूजली मतलब होता है आमतौर पर, जनरली मतलब सामान्यतः, ओके। सो आई यूजली सेट द अलार्म, ठीक है। अलार्म लगाना मतलब सेट द अलार्म, ठीक है, सेट करना। तो आई यूजली सेट द अलार्म बट समटाइम्स, कभी कभी आई डोंट, ठीक है। आप सेंटेंस को पूरा बोल सकते हैं ऐसे भी, ओके। तो ये तो इतना ही बोलता है, आमतौर पर मैं अलार्म लगाता हूँ लेकिन कभी कभी, ठीक है। तो आई यूजली सेट द अलार्म, ठीक है। यूजली मतलब सामान्यतः या जनरली, ओके। सेट द अलार्म लगाता हूँ, बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी, ठीक है। आगे आप बोलना चाहो कि नहीं लगाता तो आई डोंट बोल सकते हैं, ओके। एक सेकंड मैं कर देता हूँ, वन सेकंड लेट मी डू इट। देखिए, वन सेकंड ये तो सिंपल है, मैं कर देता हूँ या मुझे करने दो, ओके। लेट का यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस, कोई भी काम मुझे करने दो, ठीक है, या होने दो, ओके। तो आप किस तरह बनाते हैं, लेट बनाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेट मी होता है, हर हो गया, फीमेल है तो, मेल है तो हिम, अस हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ओके। तो लेट मी डू, ठीक है। डू, लेट मी डू इट मतलब मुझे करने दो ये, मतलब मैं कर देता हूँ, ओके। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ओके। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, इस तरह, ठीक है। अब जब भी कोई काम मैं कर देता हूँ, चलो आगे से मैं कुछ कर देता हूँ तो लेट मी डू इट, चलो मैं कर देता हूँ या मुझे करने दो, ओके। जैसे कि लेट मी ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ या मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। लेट मी हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मतलब मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ओके। तो इस तरह सेंटेंस है। तो वन सेकेंड लेट मी डू इट, मैं कर देता हूँ। तुम ठीक हो वहाँ, यू ओके देयर, ओके। बहुत ईजी सेंटेंस है। यू ओके मतलब तुम ठीक हो, देयर मतलब वहाँ। तो
तो कहता है कि तुम ठीक हो वहाँ, यू ओके देयर, मुझे तुम्हारी याद आएगी, आई विल मिस यू। ओके, बहुत सिंपल है, इजी है, आई विल मिस यू, मुझे तुम्हारी याद आएगी। ओके, बारिश होने वाली है, जाओ, इट्स अबाउट टू रेन, गो। देखिए, अबाउट टू का यूज़ अपन कोई भी काम कर होने वाला है, जस्ट होने ही वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इट्स अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। ओके, जैसे कि आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो आई एम अबाउट टू लीव मतलब मैं निकलने वाला हूँ। ओके, मैं पहुँचने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीच। ओके, तो अबाउट टू का यूज आपको इस तरह करना है, कोई भी काम जस्ट होने ही वाला है, मतलब कुछ ही सेकंड में, कुछ ही देर में। ओके, तो बारिश होने वाली है, इट्स अबाउट टू रेन, गो, जाओ, गो, जाओ। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।